पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की पत्नी दस्यु कोमेश गुर्जर की तबीयत खराब होने पर भी बोली, किसी की मां ने दूध पिलाया है तो दुश्मन सामने आए। पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की पत्नी दस्यु कोमेश गुर्जर की अचानक तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत धौलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। अस्पताल में तबीयत खराब होने के बावजूद सिर्फ एक ही बात उनके मुंह से निकल रही है, किसी की मां ने दूध पिलाया हो तो वो दुश्मन सामने आ जाए, या तो मैं रहूंगी या वो रहेगा। उस दुश्मन से कबूल करवाओ, क्यों मारा, गद्दारी की है, इतने बड़े आदमी को धोखा देकर मारा है, इसमें छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है। किसी की माँ ने दूध पिलाया तो सामने आया दुश्मन, या मैं ही रहूंगी कि वही रहेगा। कबूल करवाओगे, कब की दुश्मनी थी, क्या दुश्मनी थी, इसको मैंने मारा है, फिर मेरे को तसल्ली आ जाएगी। इतने बड़े आदमी को ही धोखा दे दिया, गद्दारी कर दी, छोटे मोटे आदमी का क्या बनेगा। राजाखेड़ा में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर किए फायर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, बाल बाल बचे व्यापारी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में सोमवार शाम 4:30 बजे बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर आए हुई फायरिंग की 3 बदमाशों ने कस्बे के 3 बड़े व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई। तीनों फिलहाल पुलिस के मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या बात हुई है रिंकू जी? मेरे पास 3 लड़के आए, उनमें से एक पूछता है कि शांतिलाल कौन है। मैंने कि मैं हूँ, मेरी फर्म का नाम शांतिलाल गारमेंट्स है। हाँ, इतनी देर में वो आते हैं और सीधे फायर करने लग जाते हैं और मैं डर के मारे ऊर भागते हैं। कितने लोग थे? 3 लोग थे। पहले किसी को मारा भी है क्या? मार्केट में सब्जी वाले के ठेले के पास एक लड़के को मारा, इसको खून निकल रहा है। कितने फायर किए थे आपकी दुकान पर? 2 फायर किए। कहाँ पे लगे हैं वो? शीशे नीचे शीशे में। कितने बजे की बात होगी है? अभी यहाँ 4 सवा 4 बजे। राजाखेड़ा में 3 स्थानों पर, एक कोई मोबाइल शॉप पे, एक कोई गारमेंट्स की शॉप है और एक और अन्य जगह फायरिंग की घटना हुई, हवाई फायर। ये तीनों ही घटनाएं 3 बाइक सवार लोगों के द्वारा कारित की गई, जो बिना नंबरी एक वाइट अपाचे पर आए थे। पुलिस के द्वारा फुटेज एनालिसिस के आधार पर तीनों ही आरोपियों की पहचान कर ली गई है। अभी हमारी टीम्स, जो विशेष टीम है, साथ में थाना की जो टीम है, साइबर सेल निरंतर काम कर रहे हैं और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी स्टाफ की हड़ताल जारी। मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल रहेगी जारी। धौलपुर जिले के बाड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चौथे दिन भी सामूहिक हड़ताल पर रहीं। शुक्रवार से शुरू हुई यह हड़ताल मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण की मांग को लेकर की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सीडीपीओ अर्पित श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने शुक्रवार से हड़ताल शुरू कर दी। शुक्रवार को शहर के राजराजेश्वरी किला माता मंदिर पर एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें अल्प मानदेय मिलता है, जिसमें कार्यकर्ताओं को 9,000 और सहायिका को 6,000 प्रति माह मिलते हैं। इस राशि से घर का खर्च चलाना मुश्किल है। उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग के अलावा अन्य सरकारी कार्यों में भी लगाया जाता है, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं मिलता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि हड़ताल के कारण सभी सेंटर बंद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा उन पर काम पर लौटने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और अब भजनलाल सरकार भी इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही है। उनकी 11 सूत्रीय मांगों में मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि, विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य न करना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के फॉर्म भरने के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान, उड़ान योजना और पल्स पोलियो अभियान में कार्य मुक्त करना, चुनाव और अन्य सरकारी कैंपों में ड्यूटी लगाने पर अतिरिक्त भुगतान, आंगनबाड़ी केंद्र भवन किराए में वृद्धि, मोबाइल रिचार्ज भत्ता बढ़ाना, सेवानिवृत्त पर 10 लाख का फंड और मासिक पेंशन देना, सभी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करना शामिल है। सरकारी कर्मचारी जब जाता है, ढोल लगाना तो उनका स्वागत होता है, मोटा मोटा फंड लेके जाते हैं और हमारी जो व्रत हो जाते 1 रुपया भी नहीं देती सरकार। ऐसे ही जाते हैं हम, तो हमारे हर किसी का बेटा संस्कार नहीं होता, उसको बुलाते हैं, उसको खाना देते हैं, देते हैं। और सरकार से हमारी मांग ये है कि हमको सबसे पहले परमानेंट करें और परमानेंट नहीं करें तब तक हमारा मानदेय 30,000 रुपये करें। पहली समस्या है हमारी नियमितकरण की, कहना परमानेंट किया जाए। दूसरी समस्या है हमारी, अगर आप नियमित नहीं करते हो तो हमारे मानदेय में बढ़ोतरी करी जाए। तीसरी समस्या है कि हमें हर तरह की योजनाओं में घसीटा जाता है, हर तरह की योजना में मानदेय के नाम से ठेंगा दिखा दिया जाता है। तो क्या हमारा कोई वो नहीं है? अभी भी हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं, तो चाहे वो वकील भाई हो चाहे कोई भी हो,
कह रहे हैं क्या ये अपनी मांगे रखेंगी, यानी कि हमारी मतलब किसी जगह कोई भी वैल्यू हमारे पर बच्चों को पालते हैं हम, तुमको इतना बड़ा करते हैं, हाँ हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है। और बताएंगे हमारी वैल्यू क्या है। अगर हम मैदान में उतरे हैं तो कुछ करके ही जाएंगे, या तो अपना अधिकार लेके जाएंगे मर के। ना तो सैलरी बढ़ा रहे ना परमानेंट कर रहे, सब लोग जो आते हैं हम पे क्या कहते काम को थोप के जाते हैं, ना तो हमारी पेमेंट टाइम से आ रही। क्या 5,000 10,000 के लिए लोग हमारे ऐसे भगत रहेंगे, लेडीजों का कोई वो नहीं है। घर बार में इन्हीं का खर्चा, क्या पता किसी के दारू पी रहे, किसी का कुछ कर रहे, क्या पता लेडीजों से चल रहा होगा। किसी को पता है किसी की प्रॉब्लम का, किसी को नहीं पता है। लेडीज लग रही है, क्यों लग रही है? इसी के लिए लग रही है कि पेट भरे अपना और बच्चों का भरे। किसी घर में दारूबाज है, कोई मार रहा है, कूट रहे, उनकी भी सैलरी टाइम से नहीं आ रही है। कितना टाइम लग जाता है सैलरी आने में? 2-3 महीने लग जाते हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के धौलपुर रोड स्थित हुसैनपुर मोड़ पर नवीन भवन में कन्या महाविद्यालय शुरू हो गया है। पिछले 3 दिनों से यहां कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जहां छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर M.K. सिंह ने बताया कि नवीन भवन में छात्राओं के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। महाविद्यालय के नोडल अधिकारी गुमान सिंह के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में 650 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। महाविद्यालय के नवीन भवन में संचालन शुरू होने के बाद कांग्रेस के युवा नेता रामवीर पोसवाल अपनी टीम के साथ महाविद्यालय पहुंचे। उन्होंने छात्राओं से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। पोसवाल ने बताया कि महाविद्यालय बाड़ी शहर से 8 किलोमीटर दूर है और इसके पास कोई बस स्टॉपेज नहीं है। इस कारण निजी और रोडवेज बसें यहां नहीं रुकती हैं, जिससे छात्राओं को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। छात्राओं ने शिकायत की है कि उन्हें समूह में ऑटो से आना पड़ता है, जिसके लिए ऑटो चालक मनमाना किराया वसूलते हैं। पोसवाल ने इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को अवगत कराया है। इस दौरान निशी मित्तल, ज्योति कुमारी, अक्षिता कुमारी, कोमल माहौर, कीर्ति परमार, प्रतिमा कुमारी, समरीन बानो, शिवानी कुमारी, आरती मीणा, रजनी कुशवाहा, महक वर्मा और अर्पिता सहित कई छात्राएं उपस्थित थीं। प्राचार्य डॉक्टर M.K. सिंह ने भी स्वीकार किया कि छात्राओं को परिवहन में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने धौलपुर रोडवेज प्रबंधक को इस संबंध में पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। 1 तारीख से हमारे स्कूल खुले हैं, तब से हमें आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। रोडवेज या प्राइवेट बस कोई नहीं रुकता है, और रुकता है तो ज़्यादा पैसे मांगते हैं। आज भी हम प्राइवेट या रोडवेज बस में रुके थे तो उन अंकल ने हमें घुसने ही नहीं दिया, रोक दिया। फिर हम वहाँ से ऑटो लेके आए, हम 9 लड़कियाँ थी, ऑटो वाले ने बिठा दिया, 100 रुपये मांगे हमसे, और फिर भी उन्होंने PG कॉलेज के पास हमें छोड़ दिया। और वहाँ से हमने पूछा कि सर हमें तो हुसैनपुर जाना है अंकल, तो उन्होंने कहा हमसे कि 200 रुपये लगेंगे। हमने मना कर दिया तो हमें वहीं उतार कर चले गए। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, इधर से हम चल कर आए, फिर हमें सर मिले बीच में, तब हमें सर लेके आए हैं। इतनी गर्मी में क्या होगा हमारा? तो हमारा निवेदन है कि आप हमारे रोडवेज या प्राइवेट बस का इंतज़ाम करवाएं, और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। राजकीय महाविद्यालय बाड़ी धौलपुर राजस्थान हुसैनपुर मोड़ पर जो ये विद्यालय बना है, इसमें 650 बच्चियों का एडमिशन है। तो ये बच्चियां क्या है कि अब आ रही हैं, तो इनके लिए साधन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं तो बस वालों से, प्राइवेट बस वालों से और जो निजी बस वाले हैं, तो उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए हुसैनपुर मोड़ पर बस को रोका जाए, जिससे बच्चियों के आने जाने में परेशानी ना हो। मार्ग से हटाया अतिक्रमण, पुलिस बल की मौजूदगी में की कार्रवाई। धौलपुर जिले के मनियादाना क्षेत्र में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भानपुर से दुलारा मार्ग तक सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया। तहसील प्रशासन की निगरानी में JCB मशीन की मदद से सड़क एवं सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, जिससे मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया जा सका। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनियादाना पुलिस के करीब 40 से 50 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। प्रशासन की सख्ती और पुलिस की मौजूदगी के चलते पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई तथा किसी भी प्रकार का विरोध सामने नहीं आया। यह अभियान तहसीलदार मनिया जगवीर सिंह बेनीवाल के नेतृत्व में चलाया गया। तहसीलदार ने बताया कि जिला कलेक्टर श्रीनिधि VT के निर्देशन में जिले भर में अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भूमि, सड़क और सरकारी संपत्तियों पर भी किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां जहां अतिक्रमण की शिकायतें मिलेंगी वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने से बचें और स्वयं अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। धौलपुर जिले के बाड़ी में NH 11B पर गरड़पुरा गांव के पास एक सड़क हादसे में स्कूल प्रिंसिपल दीनदयाल शर्मा और उनकी पत्नी
उर्मिला शर्मा घायल हो गए। उनकी बाइक सड़क पर पड़ी गिट्टी से फिसल गई। गंभीर हालत में दोनों को धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दीनदयाल शर्मा बाड़ी के हथियापुर मोहल्ला निवासी हैं। वे सरमुत्रा के उच्च माध्यमिक विद्यालय संस्कृत पाठशाला में प्रिंसिपल हैं और प्रतिदिन बाड़ी से सरमुत्रा आते जाते हैं। रविवार को किसी काम से वे अपनी पत्नी उर्मिला शर्मा के साथ सरमुत्रा गए थे और वहीं रुके थे। आज सुबह करीब 11 बजे जब वे सरमुत्रा से बाड़ी लौट रहे थे तभी गरड़पुरा गांव के पास सड़क पर पड़ी गिट्टी के कारण उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इस दुर्घटना में प्रिंसिपल दीनदयाल शर्मा के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि उनकी पत्नी उर्मिला शर्मा के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलने पर हाईवे एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस चालक अनवर खान ने बताया कि सड़क पर बाइक क्षतिग्रस्त पड़ी थी और पति पत्नी लहूलुहान अवस्था में मिले। दोनों घायलों को तुरंत बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। की तरफ से एक बाइक आ रही थी जिसमें एक महिला और पुरुष दोनों थे और गिट्टी पर से रपट करके बाइक गिर पड़ी। इनमें एक महिला और पुरुष दोनों घायल हुए। हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली, हम एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। सोच करने गए चचेरे भाइयों को सर्प ने काटा, दोनों को जिला अस्पताल भर्ती कराया। धौलपुर जिले के सैपू कस्बे के निकटवर्ती गांव नगला ठाकुरदास में सुबह के समय बाथरूम में शौच करने के लिए गए छोटे बच्चों को एक सांप ने काट लिया। दोनों बच्चे आपस में चचेरे भाई हैं। सांप के काटे जाने के बाद घर में कोहराम मच गया। परिजन दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां से तत्काल जिला अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल में उपचार के बाद बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। बताते हैं कि पीछे से परिजनों ने बच्चों को काटने वाले सर्प को तलाश किया और उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंच गए, जिससे चिकित्सकों को बच्चों के इलाज करने में काफ़ी सहूलियत मिली। नगला ठाकुरदास निवासी सोनू परमार ने बताया कि उसका पुत्र मानव परमार और बड़े भाई संदीप का बेटा सत्यनारायण उम्र 9 वर्ष और दोनों ही भाई पशुवाड़े में बने बाथरूम में सुबह के समय शौच के लिए गए थे। तभी बाथरूम के गेट के बगल में छिपे एक सर्प ने मानव और सत्यनारायण को पैर में काट लिया। सर्प ने मानव के पैर में कई जगह काटा। सर्प काटने पर रोने और चीखने की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मानव की मां मौके पर पहुंची तो उसने एवं अन्य लोगों ने बच्चों को सर्प से अलग किया। इस दौरान सर्प पास में ही बाड़े के अंदर कहीं छुप गया। मानव के पिता मोनू ने बताया कि वह दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां से वह तत्काल दोनों बच्चों को जिला अस्पताल ले गया, जहां पीएमओ समरवीर शुक्रवार के द्वारा तत्काल बच्चों को उपचार दिया गया। दोनों ही बच्चे जिला अस्पताल में भर्ती हैं। उपचार मिलने के बाद बच्चों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के जन्मदिवस के पावन अवसर पर जिला कांग्रेस सेवा दल धौलपुर द्वारा जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित वृद्धाश्रम में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वृद्धजनों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया और उन्हें फल, मिठाई एवं दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री वितरित की गई। सभी ने आत्मीयता के साथ बुजुर्गों के बीच समय बिताया और उनके साथ केक काटकर जन्मदिवस को सेवा, संवेदना और अपनत्व के साथ मनाया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने कहा कि हेम सिंह शेखावत गांधीवादी विचारधारा, सेवा, अनुशासन एवं समर्पण के प्रतीक हैं। उनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल निरंतर संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है तथा जनसेवा के नए आयाम स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान करने वाले जिला कांग्रेस सेवा दल के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सेवा दल राजाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष राम भरोसी शर्मा, धौलपुर नगर अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, धौलपुर ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष सिब्बुलोदा, मीडिया प्रभारी दीपक सक्सेना, ओबीसी प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष रामधार गुर्जर, सेवादल जिला महासचिव दाऊदयाल त्यागी, कांग्रेस सेवादल नेता नरेंद्र नागर, राजू भाई, नगर अध्यक्ष राजेश कुशवाहा, कांग्रेस नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की जिलाध्यक्ष शबनम खान का करौली कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष अब्दुल मुगनी खान व अन्य लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। समाजसेवी हल्लू कुरैशी ने बताया कि कल हिंडौन नगर परिषद के पूर्व उपसभापति नफीस अहमद के तिरुपति नगर आवास पर देर रात आयोजित स्वागत कार्यक्रम में करौली कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग जिला अध्यक्ष अब्दुल मुगनी खान, पार्षद व शहर के गणमान्य लोगों ने धौलपुर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग जिला अध्यक्ष शबनम खान का साफा पहनाकर तथा गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व उपसभापति नफीस अहमद ने कहा कि राजनीति सहित सामाजिक सरोकार के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी से समाज की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। करौली कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग जिला अध्यक्ष अब्दुल मुगीन खान, पार्षद ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एमडी चौबदार के निर्देशन में संगठन द्वारा सक्रियता से कार्य किया जा रहा है। धौलपुर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग जिला अध्यक्ष शबनम खान ने स्वागतकर्ताओं का
आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सम्मान से मुझे जनसेवा करने की और प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर लईक अहमद, हल्लो कुरैशी, ठेकेदार अख्तर भाई, शिक्षाविद मेहताब आलम, बाड़ी नगर पालिका मेंबर नासिर अली, समाज सेवी मुस्लिम खान, राजा खान सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पशु परिवहन मामले में नामजदगी पर उठे सवाल। धौलपुर में पशु परिवहन से जुड़े एक मामले में अपने पुत्र का नाम शामिल किए जाने पर मोहसिन उर्फ गिल्ली की मां ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में दावा किया गया है कि चालक के कथित बयान के आधार पर उनके पुत्र मोहसिन उर्फ गिल्ली का नाम मामले में जोड़ा गया है, जबकि घटना के समय वह धौलपुर में मौजूद नहीं था। शिकायत के अनुसार मोहसिन उर्फ गिल्ली 2 जुलाई से आगरा के खवासपुरा क्षेत्र में अपनी मौसेरी बहन के घर रह रहा है। इस संबंध में मोबाइल लोकेशन की जांच कराने की भी मांग की गई है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि रंजिश के चलते साजिश के तहत उनके पुत्र का नाम मामले में शामिल कराया गया। साथ ही एक अन्य व्यक्ति पर अवैध पशु तस्करी में संलिप्त होने का भी आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच किसी वरिष्ठ एवं निष्पक्ष पुलिस अधिकारी से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिल सके। हालांकि आवेदन में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता पक्ष के दावे हैं, इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन of Emmanuel Mission Senior Secondary School, Dholpur. Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. एडमिशन्स की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हुआ पौधारोपण। धौलपुर जिले के बाड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर सोमवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी परिसर स्थित बूथ संख्या 254, 255 एवं 256 पर पौधारोपण कार्यक्रम एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष वंदना सिबरे ने की, जबकि भाजपा जिला महामंत्री अनिल गोयल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना तथा मातृ सम्मान के साथ प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लेना रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गिरिराज सिंह मलिंगा, विशिष्ट अतिथि अनिल गोयल, अध्यक्ष वंदना सिबरे सहित भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पौधारोपण कार्यक्रम से पूर्व आयोजित संगोष्ठी एवं स्वागत समारोह में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, जिला महामंत्री अनिल गोयल तथा शहर मंडल अध्यक्ष वंदना सिबरे सहित भाजपा पदाधिकारियों का विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक सिबरे एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम की समस्त व्यवस्थाएं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक सिबरे एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा की गई। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल नहीं है बल्कि मातृ सम्मान का भी प्रतीक है। मुख्य अतिथि गिरिराज सिंह मलिंगा ने स्कूली छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि अनिल गोयल ने कहा कि स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति और विद्यार्थी को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए तथा उसकी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। अध्यक्षता कर रही वंदना सिबरे ने भी अधिकाधिक वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण पर बल देते हुए पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा, सतीश प्रजापति, रामकुमार कुशवाहा, नरेश यादव, सुनील बंसल, शिप्रा गर्ग, सीमा सोनी, राजेंद्र मंगल सहित विद्यालय स्टाफ एवं स्कूली छात्राएं उपस्थित रहीं। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर एक पेड़ मां के नाम पर लगाया। यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो 125वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य में ये बूथ स्तर पर हर कार्यक्रम को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ लगाने का हमें जो दिया। ये पेड़ गर्ल्स स्कूल में लगाए गए हैं। ये हमारा बूथ है जो 3 बूथ है इसी गर्ल्स स्कूल के अंदर। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर बूथ पर का लक्ष्य रखा है जो एक पेड़ सभी नागरिक लगाएं जिससे पर्यावरण की सुरक्षा होगी।
खनन कार्यों में प्रयोजनार्थ समस्त वाहनों में जीपीएस होगा अनिवार्य। राजस्थान में पूर्ण निर्मित सार्वजनिक सेवा यानों पर ही AIS 140 मानक के BLTD डिवाइस लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। भार वाहनों पर उक्त व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जानी है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देशित किया गया है कि धौलपुर जिले में खनन कार्य में उपयोग में लिए जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों में GPS BLTD डिवाइस लगाया जाना अनिवार्य होगा। खनन विभाग की बजट घोषणा के अनुसार भी खनिज निर्गमन हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाहनों में GPS एवं RFID टैग लागू किए गए हैं। उक्त के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जिले के समस्त वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि खनन कार्य में प्रयुक्त किए जाने वाले वाहनों में 15 जुलाई 2026 से पूर्व GPS BLTD डिवाइस लगवाई जावे। साथ ही उक्त डिवाइस को ऑन बोर्ड भी करवाया जावे। उक्त प्रकार के वाहनों में GPS नहीं लगवाए जाने पर वाहन के विरुद्ध होने वाली सीज की कार्रवाई के लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेदार होंगे। धौलपुर जिले के भाजपा नेता जयवीर पोसवाल ने रविवार को भभूतिपुरा स्थित स्वर्गीय जगन गुर्जर के निवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान जयवीर पोसवाल ने कहा कि हाई सिक्योरिटी जेल में हुई घटना बेहद गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं गृहराज्य मंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच CBI से कराने की मांग करते हुए कहा कि घटना की सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई हो ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। उन्होंने युवाओं से भावुकता में कोई ऐसा कदम नहीं उठाने की अपील की जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। उन्होंने कहा कि न्याय की लड़ाई लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से लड़ी जाएगी और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। भाजपा नेता जयवीर पोसवाल ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बचना चाहिए। यह समय पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने और समाज में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने का है। उन्होंने शोकाकुल परिवार को भरोसा दिलाया है कि वह हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे और न्याय की लड़ाई में पूरा सहयोग देंगे। जगन गुर्जर जी के गांव में जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की, श्रद्धा समर्पित किए। जिस तरह का माहौल, जिस तरह की भावनाएं लोगों की मैंने देखी, मैं समझता हूं कि ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल में जिस तरह से मृत्यु हुई, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी समाज, सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। लोग जेल में जाने के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और जिस जेल में कैमरे लगे हों, जिससे सबसे सुरक्षित जेल मानते हों, उस तरह इसमें हत्या हो जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार से वहां जाकर के हमारे कुछ जिले के लोगों ने और कुछ बाहर के प्रदेश के समाज के लोगों ने मांग की। मैं समझता हूं सरकार ने बहुत सारी मांगे मानी भी हैं, पर उन्होंने बताया कि CBI जांच की बात अभी तक नहीं बनी और जगन जी के छोटे भाई पप्पू गुर्जर को धौलपुरा भर्ती में शिफ्ट करना था, वो बातें अभी बनी नहीं है। सरकार की प्रोसेस में बात चल रही है। लेकिन जिस तरह से समाज के व्यक्ति श्रेय लेने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूं इस तरह इस समय ये बातें करना गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह ये बातें नहीं करनी चाहिए। आज ऐसा हुआ है, इस घटना को लेकर जिस तरह से बातें चल रही हैं, मैं समझता हूं एक दूसरे पर आरोप लगाना बड़ा गलत है। बाहर के व्यक्ति हों, जिले के व्यक्ति हों, जिन्होंने अजमेर से लेकर और यहां तक संघर्ष किया, साथ दिया, इस मैटर में उन घर वालों का, परिजनों को साथ लेकर चले, उनके दुख दर्द को बांटा, उनके लिए गलत टिप्पणी करे, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी गलत बात हो नहीं सकती। मैं तो तमाम उन लोगों से भी, और हाल ही हमारे विधायक जी के यहाँ उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है, मैं संवेदना प्रकट करता हूं कि विधायक जी की पत्नी की मृत्यु हुई है। विधायक जी इस समय मैं समझता हूं दुख में है, लेकिन जिस तरह की बातें आपस में कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये नहीं करनी चाहिए। मैं तो विधायक जी को, उन तमाम अपने साथियों से आग्रह करता हूं कि सरकार की बातें हम सरकार से करेंगे। जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं, सारी बातें की हैं और कर साहब से ही मेरी बातें हुई हैं। कर साहब उस विषय को लेकर गंभीर है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम आपस में नहीं लड़े। इस विषय को लेकर कोई भी लड़ाई होगी उसे मिलकर लड़ेंगे। हमेशा समाज के साथ खड़ा रहूं और खड़ा रहूंगा, लेकिन पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपस की इस लड़ाई को बंद करें, आपस की बयानबाजी को बंद करें, आपस की ऊंच नीच बड़ी बातों को बंद करें और मिलकर लड़ाई को लड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी साथी अपने हाथ में कानून को लेने का प्रयास नहीं करे,
क्योंकि सरकार ने कुछ मांगे मानी है, कुछ चीजें रह गई है। गृह मंत्री से उनका बेटा आज मिलने गया है, तो गृह मंत्री जी से और मुख्यमंत्री से भी आग्रह है कि समाज के साथ न्याय हो, जगन गुर्जर जी को न्याय मिले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो।